गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अध्याय 6 लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 पूरी कर चुके हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2। उस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको कुछ अन्य कोणों के बारे में बताऊँगा। अभी तक आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा है, आसन्न कोण पढ़ा है, कोणों का एक रैखिक कोण पढ़ा है और भी संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, इन कोणों के बारे में पढ़ लिया है। इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है समांतर रेखाएं एवं तिर्यक छेदी रेखा, यानी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। दो समांतर रेखाएं हैं L और M। इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा N प्रतिच्छेद करती है। तो आप देख रहे हो, यह रेखा पहली रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी रेखा को भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। चार कोण यहाँ पर बने, चार कोण यहाँ पर बने, यानी कि टोटल कोण बनते हैं 8। यानी कहने का मतलब जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोणों का नामांकन मैंने कर दिया है, नंबर दे दिए इनको, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8। अब इन 8 कोणों का नंबर तो दे दिया, नंबरिंग कर दी है, और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वो नाम मैं आपको डिटेल में बता दूं। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स। अब इनमें से आपको बताने हैं अंतः कोण कौन से हैं। वाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स। संगत कोण युग्म, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। एकांतर अंतः कोण, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर वाह्य कोण युग्म, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो इस तरीके से 6 प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अब आप आ रहे हो अंतः कोण युग्म में। आप देख रहे हो यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसी में हम देख रहे हैं रेखा है, इस रेखा में 2 कोण यहाँ से ऊपर को हैं, इनको हम बाहर के कोण कहते हैं। इसी प्रकार इस रेखा से 2 कोण नीचे को हैं, ये भी बाहर के कोण हैं। यानी कि बाहर की तरफ ऊपर के 2, नीचे के 2, 4 कोण हो गए, और 4 कोण अंदर की तरफ है। यानी कि अंतः कोण कितने हो गए? 4, और 4 ही होंगे आपके वाह्य कोण। अब अंतः कोण कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 और 6। तो अंतः कोण हो गए कोण 3, कोण 4, कोण 5 व कोण 6। इसी प्रकार बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7 और 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। बाह्य कोण हो गए 1, 2, 7 और 8। इसके बाद आपका संगत कोण युग्म, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मैं यहाँ पर एक चित्र बना के आपको दे रहा हूँ, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो ना, राइट हैंड पर दाहिनी तरफ को नीचे वाला कोण और यहाँ भी नीचे वाला कोण, ये दोनों पेयर ऑफ न करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण युग्म होंगे। इसी तरीके से बाईं तरफ को ऊपर वाला और यहाँ भी बाईं तरफ को ऊपर वाला, ये दोनों संगत कोण युग्म होंगे। तो संगत कोण युग्म आपको क्लियर हो रहा होगा। कोण 1 का संगत आप देख सकते हो कोण 5, कोण 1 व कोण 5। इसी प्रकार एंगल 2 का संगत एंगल 6, एंगल 2 व एंगल 6, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6। इसी तरीके से आप देख रहे हो 3 का संगत 7, कोण 3 का करस्पॉन्डिंग कोण 7, और कोण 4 का संगत कोण 8। ये कक्षा 7 में भी आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो है एकांतर अंतः कोण युग्म। अब जैसे देखिए यहाँ आपकी 2 समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः, नाम है अंतः भी और एकांतर भी, तो अंतः का मतलब अंदर वाले, इसका अल्टरनेट ये होता है। एकांतर अंतः कोण ये वाला, इसका अल्टरनेट ये होगा, इसी प्रकार इसका अल्टरनेट ये होगा। तो एकांतर अंतः कोण युग्म में आप देख सकते हो कोण 3 का एकांतर अंतः कौन सा होगा? कोण 5, कोण 3 व कोण 5, और दूसरा कोण 4 का हो जाएगा कोण 6, कोण 4 का कोण 4 व कोण 6। तो ये हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। एक तिर्यक छेदी रेखा और 2 समांतर रेखाएं हैं,
तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका एकांतर बाह्य कोण। तो यानी कि कौन सा, 2 का 8, एंगल 2 व एंगल 8, और दूसरा एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण एंगल 7, एंगल 1 व एंगल 7, ये हो जाएंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है वह है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक छेदी रेखा की, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ही ओर का मतलब या तो इस ओर या इस ओर, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, मैं लेफ्ट की बात करता हूँ पहले। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर कितने कोण बन रहे हैं, 4, 2, 3, 6 और 7, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंतःकोण की। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण केवल 2 हैं, 3 और 6। तो एक हो गया एंगल 3 और एंगल 6, ये हो गया लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार राइट साइड में एंगल 4 व एंगल 5। तो ये हो गए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म। कितने हुए, 2। इसी तरीके से संगत कोण युग्म 4, अल्टरनेट यानी एकांतर कोण भी कितने हैं, 4, 2 अंतः 2 बाह्य। तो इस प्रकार से यह आपका इनका कोणों का वर्गीकरण मैंने कर दिया है। इसके बाद आपका ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम चर्चा करते हैं अभिगृहित 6.3। किताब में आपका अभिगृहित 6.3 है, यानी कि एक्जियोम 6.3। ये इस प्रकार है, मैं इसका केवल स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, और कॉपी में भी आपको केवल इसका स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं, अगर एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। जो संगत कोणों के जो जोड़े हैं उनके मान बराबर होते हैं। जैसा आप देख रहे हो, कोण 1 का संगत कोण आपने बताया था 5, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 2 का संगत कौन सा था, कोण 6, तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर, कोण 7, 3 का संगत 7, 3 7 के बराबर होगा। और फाइनली जो लास्ट कोण है एंगल 4, वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था। इसी का अपोजिट एक अभिगृहित 6.4 है, उसको आप कर लोगे। फिर इसके बाद प्रमेय 6.2 है, थ्योरम 6.2। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी एकांतर अंतःकोण, कोण 3 का एकांतर अंतःकोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, और कोण 4 का एकांतर अंतः कोण 4 बराबर कोण 6। तो ये हो गया आपकी थ्योरम 6.2। इसके बाद आपका थ्योरम 6.4। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो यानी कहने का मतलब तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ही ओर बने अंतःकोण 3 और 6 हैं, यानी कि कोण 3 व कोण 6 कैसे होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। इसी प्रकार तिर्यक छेदी रेखा के इस ओर बने अंतःकोण कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो ये आपकी मेन थ्योरम मैंने करा दी है। केवल आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, हो सके स्टेटमेंट लिखने के बाद चित्र आपका बना है, इसी चित्र के बाद आप ये लिखोगे और ये चीज़ भी आप अपने फेयर कॉपी में कर लोगे।